महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभान रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थ संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहान। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान श्री गुरु रामानंद भगवान
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्य आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये, चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं, सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। श्री हनुमान जी महाराज विभीषण जी से विदा लेकर अशोक वाटिका की ओर श्री हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका की ओर प्रस्थान करते हैं और अशोक वाटिका में पहुंचते हैं।
तो अशोक वाटिका का जो सौंदर्य है अद्भुत है। कवित्त रामायण में गोस्वामी जी ने एक जगह कहा, बासव वरुण विधि बनते सुहावनो, दसानन को कानन बसंत को श्रृंगार है। समय पुराने पात परत डरत बातु, और पालत लालत रति मार को बिहार सो। देखें बर बापिका तड़ाग बाग, देखें बर बापिका तड़ाग बाग को बनाओ, और रागबस भो बिरागी पवन कुमार सो। पसी की दशा बिलो की बिटप अशोक तर, तुलसी बिलो क्यों सो तिलोक शोक सार सो। गोसाई जी कह रहे थे कि रावण का जो वन है अशोक वन, वो वन इंद्र वरुण और ब्रह्मा के वन से भी अधिक सुहावना था, या यूं कहें कि बसंत का श्रृंगार ही था। बसंत का श्रृंगार कहने का भाव होता है कि सब वन, सारे उपवनों का श्रृंगार बसंत ऋतु ही है। ऐसा सुहावना अशोक वन, अशोक वाटिका। परंतु रावण का बाग बसंत ऋतु की भी शोभा को बढ़ाने वाला था। पुराने जो पत्ते हैं पतझड़ के समय ही गिरते हैं। क्यों? अरे वायुदेव भी वहां जाने में डरते हैं। और उस अशोक वाटिका का लालन पालन कौन करता था, पोषण कौन करता था? कामदेव और रति। मानो इनके विहार स्थल के समान था। बड़ा सुंदर उसमें एक जलाशय। बाग बगीचों की बनावट देखकर अरे भैया, हनुमान जी जैसे वैराग्यवान भी राग के वशीभूत से हो गए। ऐसा वो अशोक वन था। हनुमान जी महाराज के भीतर राग उत्पन्न होने लगा उस वन को देख के। देखो जी, नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, लेकिन जैसे ही दृष्टि श्री जनक नंदिनी की ओर गई, उनकी दशा को देखकर अशोक वृक्ष के तले में जब श्री जानकी जी की दशा को देखा हनुमान जी ने, उनका दर्शन करते ही वो बाग तीनों लोकों के मानो आज शोक का भी सार सा दिखाई दे रहा है। इतना दुख है श्री जनक राज तनया को। उनके दुख को, उनकी दशा को देखकर कहाँ तो राग के वशीभूत हो गए थे हनुमान जी, और कहाँ श्री जानकी माता का दर्शन करते ही वही अशोक वन हनुमान जी को शोक का सार सा दिखने लगा। उस अशोक वन का मालिक कौन है? मेघ। रक्षक कौन है? बड़े बड़े विकराल भट्ट उस बाग के रक्षक हैं। वो सब समय के अनुसार अमृत के सार के समान मीठे जल से अच्छी तरह से उस अशोक वाटिका को सींचते हैं। इतना भय है रावण का। तो वो जो धीर वीर रावण है ना, उसके चित्त में इस अशोक वाटिका का ये जो बाग है ना, इसके प्रति उसके चित्त में अत्यंत अनुराग था। वो अशोक बाग, अशोक वन रावण को मेघनाथ से भी अधिक दुलारा था, प्राणों से भी अधिक प्यारा था। और क्या कहें। ये सब जान सुनकर भी हनुमान जी महाराज तो आज उस अशोक वन में प्रवेश कर गए। वहां किसी पुरुष का प्रवेश नहीं था। रावण को छोड़ के मेघनाथ भी उस बाग में नहीं जा सकता था। सब जानते हुए भी हनुमान जी श्री जानकी माता का दर्शन पा गए और प्रभु श्री राम के बल से बाग में निशंक होकर घुस गए। और
जाके तो रावण के देखते देखते ये साहसी जो वायुनंदन है अभी इस बाग को तहस नहस भी कर देंगे। ऐसा ये अशोक वाटिका का वन था। रावण को बड़ी प्यारी है अशोक वाटिका। अपने स्वामी का प्रताप, उनका बल, हनुमान जी अशोक वाटिका में पहुंच गए। लक्ष्मी तो मानो वहां हाथ बांधकर खड़ी रहती हैं। हनुमान जी जब अशोक वाटिका में आए उस समय श्री जानकी माता को चारों ओर से घेरकर राक्षसियां ऐसी बैठी थीं कि जिनको देख के मनुष्य भी डर जाए। वहां जाके हनुमान जी क्या किए, कोई एक श्रेष्ठ वृक्ष था उसके ऊपर जाकर बैठ गए, क्योंकि वो वृक्ष की जो छाया है बड़ी सघन है। और दर्शन करते हैं श्री जनक राज तनया का। बहुत सी राक्षसियों के बीच में श्री जानकी माता बैठी हैं। बार बार दुख से रोती हुई श्री रघुनाथ जी के नाम का जप करती है। हनुमान जी ने जब इस प्रकार श्री जानकी माता को देखा, दर्शन किया, तो हनुमान जी को लगा मानो चंद्रमा को राहु ने ग्रस लिया हो। अच्छा, जब हनुमान जी समंदर पार किए, आते समय हनुमान जी जब कूदकर समुद्र के पार गए, तब हनुमान जी के भार से शेषनाग के सिर, जिनको कच्छप कहते हैं, जो शेषनाग के भी आधार हैं ब्रह्मांड का बोझ उठाने में, तो शेषनाग का जो सिर है वो तो कच्छप जी की पीठ से जा लगा। जब हनुमान जी कूदे तो शेषनाग भी इतना दब गए कि कच्छप की पीठ से सट गए जाकर। बड़े बड़े पर्वत भी सारे के सारे पृथ्वी में उस समय धंस गए थे। और जब लंका की दुर्ग में पहुंचे, स्वर्णपुरी लंका में, तो चारों ओर तो हीरे के किवाड़ लगे थे, वज्र के। तो किवाड़ से तो जा नहीं सकते थे किसी द्वार से, आकाश मार्ग से ही गए, सारा नगर देख लिया। अंत में अशोक वाटिका में आए, श्री सीता जी का दर्शन किया, एक वृक्ष की डाली पे छिपकर बैठे हैं। अच्छा, उस समय हनुमान जी को चिंता भी हुई कि मुझे पहचान तो है नहीं, पता नहीं ये ही श्री जानकी हैं या कोई और नारी है। सूरदास जी ने एक जगह भाव दिया कि उसी समय आकाशवाणी हुई, अरे ये ही श्री जनक नंदिनी है, इनका अभिवादन करो। बोलिए श्री जनक राज तनया की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान जी ने श्री जानकी माता का दर्शन पाया, तो दर्शन में क्या पाया, जानकी माता का जब दर्शन किया, देखी मन ही मन की न प्रणामा, बैठे ही बीत जात निसजामा। 4 पहर 8 पहर बैठे बैठे, कभी न जल लिया, न कोई अन्न मुख में डाला, न कोई जल की एक बूंद, 8 पहर बैठ ही रहती। कृष्ण तनुशीस जटा एक बेणी, शरीर बिल्कुल कृष्ण प्राय हो गया है। मस्तक पर एक जटा है, बाल बने हुए हैं, वो जटा का रूप धारण कर चुके हैं। और भीतर ही भीतर जपत हृदय रघुपति गुण श्रेणी, प्रभु श्री राम के गुणों का बारंबार स्मरण करती हैं, बारंबार स्मरण करती हैं। तत्व से रघुनाथ जी को जीव जब जान लेता है, वही तो उसका असली लाभ है। सारे कर्म धर्मों की सिद्धि है प्रभु को तत्व से जान लेना। और
प्रभु के गुणों का स्मरण करती हुई निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन। परम दुखी भाव पवन सुत देखी जानकी दीन। प्रभु के नाम का निरंतर स्मरण करती हैं, निरंतर प्रभु के गुणों का गान करती हैं। अरे प्रभु का नाम तो ऐसा कि कोई धोखे से भी ले ले, स्मरण कर ले तो पापों के समूह नष्ट हो जाते हैं। अजामिल ब्राह्मण हो या व्याध वाल्मीकि हो, गजराज हो वो या वो जटायु गीध हो, अरे ऐसे ऐसे करोड़ों दुष्ट किसके अंदर समा गए, प्रभु ने ही उनको स्वीकार करके अपना परम धाम दे दिया। प्रभु तो सेवक की सेवा ऐसी मानते हैं कि सेवक के अगर सुमेरु पहाड़ के समान बड़े बड़े अपराध हों तो उनको भी भुलाकर रज के कण के समान जरा से जरा अपने प्रेमियों के भक्तों के गुणों को हृदय में रख लेते हैं। प्राणनाथ रघुनाथ से प्रभु तजी सेवत चरण बिराने। यह दीनता दूर करिबे को अमित जतन उर आने। तुलसी चित चिंता न मिटे बिनु चिंता मणि पहचाने। हनुमान जी महाराज को बहुत दुख हुआ। कहाँ तो अशोक वाटिका में आके राग के वश में हो गए थे और जहाँ श्री जानकी माता का दर्शन हुआ इतने दुखी हुए मानो त्रिभुवन का दुख इस अशोक वाटिका में सार रूप में विराजमान है। परम दुखी बा पवन सुत देखी जानकी दीन। श्री जानकी माता और दीन स्थिति में है। प्रभु हैं जिनके सुता के प्राण। श्री राम जय जय राम। प्रभु हैं जिनके सुता के प्राण। श्री राम जय जय राम। करते रहो प्रभु चरणों का ध्यान। श्री राम जय जय राम। 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 हनुमान जी महाराज ने श्री विदेहराज नंदिनी को देखा। निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन। जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। अपने ही चरणों में दृष्टि मानो गाड़ रखी है श्री जानकी माता ने। कारण क्या है? कोई अपने भी चरणों का ध्यान करता है, कोई अपने भी चरणों में दृष्टि गाड़ के रखता है। बात तो ये है, जब प्रभु श्री राम का अंतिम दर्शन हुआ था इन श्री छाया की जानकी को, तो प्रभु माया मृग के पीछे दौड़ रहे थे। तो प्रभु के चरणों का ही अंतिम दर्शन हुआ था। तो भगवान के चरण जब दौड़ते हुए एक एक करके उठते, श्री जानकी माता दूर से दर्शन करती रहती, तो भगवान के चरणों के चिन्ह चमकते थे उन चरण के तलवों में। और प्रभु श्री राम के दाहिने चरण में जो चिन्ह है, श्री जानकी माता के बाएं चरण में वो ही तो चिन्ह है। प्रभु के श्री बाएं चरण में जो चिन्ह है, श्री जानकी माता के दाहिने चरण में वो ही चिन्ह तो है। इसलिए श्री जानकी माता अपने ही चरणों में अपनी दृष्टि गड़ाकर मानो प्रभु के चरणों और उनके चरण के चिन्हों का ध्यान करती है निरंतर। राम पद कमल लीन। निज पद नयन दिए मन। मन से तो अपनी दृष्टि, देखो दृष्टि तो अपनी अपने चरणों में डाली, पर मन राम पद कमल लीन।
अपने चरणों में दृष्टि डाल के प्रभु के चरणों के चिन्हों का स्मरण करती हैं, ध्यान करती हैं। कुछ भी हो, हनुमान जी महाराज बड़े दुखी हुए, बहुत दुख पाए, और स्वाभाविक था। तरु पल्लव महरहा लुकाई करई विचार करऊं का भाई, और ते ही अवसर रावण तह आवा, संग नाय बहु किए बनावा। अब ये रावण कैसे आया? प्रभात काल होने जा रहा है, रावण पहुंच गया है। बात ये हुई कि एक राक्षसी को पहले ही समझा बुझाकर रावण तैयार रखा था, और श्री जानकी जी के पास भेजने को, समझाने को, जाओ और उनको समझाओ। तो ये राक्षसियाँ माता जी को दिन रात घेर कर ऊंची नीची बातें क्या करती थी। माता जी से सहन होता नहीं तो दुख की कोई सीमा बची नहीं। राक्षसी आई और आकर माता से कहती है, जानकी विचार करो, अब मेरी ओर देखो, मेरी बात पर ध्यान दो। अरे अपना बड़ा भाग्य समझो और ऐसा मानो भगवान शंकर ने ही तुम्हें वरदान दिया है। नहीं तो रावण की लंका में तो वो शची भी आने के लिए आतुर हैं। ऐसा ऐश्वर्य, ऐसा वैभव है, पर वो आ नहीं सकती। इंद्र की शची, कहाँ तुम उस दीन राम के चिंतन में हो? अरे रावण के सामने उनकी क्या गणना। माता पिता ने भी देखो उनको वन में भेजा। ये दुष्टाएं ऐसी ऐसी बात करती। ऐसी बात रावण ने की थी अंगद जी से, तभी अंगद जी ने अपने पैर जमाए थे वहां। रावण के 4 मुकुट लेके उठा के फेंके थे प्रभु के चरणों में। राक्षसियां कहती हैं, हे जनक नंदिनी, तुम्हारे पिता तो महाराज जनक हैं, उनकी कीर्ति का क्या वर्णन करना है, वो तो बड़े यशस्वी हैं। अब ब्रह्मा जी ने जो संयोग रच दिए वो टालने के तो थे नहीं, इसलिए ऐसा ऐसा हो गया। पर अब तुम अपने भाग्य पर ध्यान दो। देखो उसके साथ तुम्हें कितना वनवास का दुख देखना पड़ा, हमारा कहना मानो। जानकी माता अपने सिर को पीटने लगती। कभी कभी उनको फटकार भी लगाती। अरे ढीठ मूढ़ बुद्धि राक्षसी, तू मेरे आगे बैठकर उस राक्षस का बखान करती है। हाँ, उस राक्षस का मुख देखूंगी जब उसके 10 सिर रक्त में स्नान किए होंगे, और नहीं तो स्वयं को योगाग्नि में भस्म कर दूंगी। मेरे नाथ तो रघुनाथ है। वो तरह तरह से बात करती। कभी कभी माता जी इतनी व्याकुल हो जाती, श्री जानकी माता कहती, यदि तू श्री राम को कुछ भी कहेगी ना, मैं प्राण घात कर लूंगी। मेरे शाप से तेरे कुल भस्म की ढेरी बन जाएंगे। और वो राक्षस, माता जी उसका नाम नहीं लेती कभी, वो राक्षस मेरे प्रभु श्री रघुनाथ जी के क्रोध से भस्म होगा, तभी तुम लोगों का हृदय शांत होगा। मेरा पातिव्रत तभी सफल होगा जब मैं श्री रघुनाथ के दर्शन करूंगी। जिस दिन राक्षसी आई, वो तरह तरह से त्रास देती। राक्षसी रावण के पास आई और रावण से कहती है कि आप मेरी बात क्यों नहीं सुनते? मैंने अपनी बुद्धि का प्रयोग सब प्रकार के छल बल करके मैं थक गई हूं। अरे वो श्री सीता तो मेरी ओर भी सिर उठाकर आंख उठाकर नहीं देखी आज तक। इसलिए मैं कहती हूं, चाहे इंद्र के साथ आकाश हिल उठे, चाहे पृथ्वी सारे संसार को उलट दे,
चाहे लोगों के मन वाणी और कर्म, लोग मन वाणी कर्म से धर्म का नाश कर दें, समुद्र चाहे अपनी मर्यादा छोड़ दे, चाहे ये जड़ पृथ्वी ही चलने लगे, या चलने वाले जो चेतन जीव हैं वो जड़ बन जाएं, और चाहे जो पृथ्वी पे 7 चिरंजीव हैं वो भले मर जाएं, किंतु श्री रघुनाथ के प्रताप से सीता जी का सच्चा पातिव्रत भंग नहीं हो सकता। वो छाती पीटकर रोने लगी रावण के सामने, कहती ऐसी पतिव्रता स्त्री तुम्हारे द्वारा कैसे चली गई, कैसे हरी गई? क्यों? उनका तो सच्चा भाव ये है कि मन से, वचन से, कर्म से महाराज श्री रघुनाथ को छोड़कर दूसरा कोई पुरुष ही नहीं है सृष्टि में। राक्षसी बिलखने लगी। अब उसको क्या पता कि ये तो छाया की जानकी है, इतना प्रभाव भी जिनका वो देख पाती है वो तो श्री छाया की जानकी है। कहाँ इनके भाग्य में है कि वो श्री जानकी का दर्शन करें। रावण को समझाती है तुम सीता को मत जाओ। वो कहती है भला मुझे ये बताओ कि जब वो क्रोध करेंगी तो किसकी शरण लेने से तुम्हारी रक्षा होगी? तुम तो उनके क्रोध में ही भस्म हो जाओगे। रावण भी देखो समझता तो सब था। उसको तो तभी समझ में आ गई थी जब शूर्पणखा ने कहा था कि खरदूषण तृषराम मारे गए। एक क्षण भी नहीं लगा, मार डाला उसने, अकेले ही मार डाला, उसका भाई भी नहीं था। उसी दिन रावण समझ गया था खरदूषण मोहिसम बलवंता, तिन्हि को मार ही बिन भगवंता। पर रावण को लगता है श्री जानकी माता को तो ले आया हूं, मनमहु चरण बंदी सुख माना। जब लेकर चला भी पुष्पक विमान में तो चरणों की वंदना करके सुख मान के चला। सुख क्या था? मेरा उद्धार होगा, प्रभु श्री राम आएंगे, मेरा उद्धार होगा परमात्मा के हाथों, मेरे कुल परिवार सबका उद्धार होगा, इसलिए लंका ले चलो। यहां मरूंगा तो केवल मेरा ही उद्धार होगा, अपनी प्रजा का भी तो उद्धार करना है, पूरे परिवार का, अपने कुल का उद्धार करना है। रावण ने तो ये बात कभी किसी को प्रकट नहीं की कि मैं भी जानता हूं वो परमात्मा है। तो रावण ने उस राक्षसी से कहा, अरे श्री जानकी जी ही यदि पातिव्रत से विचलित हो जाएं तो फिर भगवान किसकी संभाल करेंगे? अरे श्री जानकी जी की शक्ति एवं पातिव्रत के बल से ही तो ये जगत पालक हुए हैं। मेरे जैसे माया मोहित महापापी को दूसरा कौन क्रोध करके भवसागर से तार सकता है? ये जानकी जगत जननी है, वे श्री रघुनाथ जी स्वामी हैं, मैं तो इनका सेवक द्वारपाल हूं। जब तक इन भगवान श्री सीताराम का मिलन नहीं होगा मुझे संसार सागर से कौन पार उतारेगा? इसलिए मैंने अपने उद्धार के लिए ही श्री जानकी जी का हरण किया है। रामतापनी उपनिषद में ये बात आई है। मानो रावण चाहता है कि मैं लंका में उन भगवान को ही बुलाऊंगा। चलो कोई बात नहीं, रावण के भी मन की चलने दो। पर रावण को यह नहीं पता कि ये श्री छाया की जानकी है। श्री विदेह नंदिनी का दर्शन किया हनुमान जी ने। ऐसा उद्यान था कि क्या कहा जाए। वो त्रिभुवन विजयी रावण का अत्यंत प्रिय। वायुदेव उसकी स्वच्छता रखते हैं, मेघ ठीक समय पर उसकी सिंचाई करते रहते हैं, और जो स्वर्ग में पुष्पतरु है ना, कल्प वृक्ष, लताओं के कुंज, उसके स्वर्ण के पत्ते ऐसे वृक्ष लगे थे वहाँ, बड़े स्वादु फल थे अमृत के समान, और वृक्षों में ऐसे लगते थे कि सब ऋतुओं में पके फल मिलते थे। जलाशयों में नाना रंग के कमल खिले होते,
रात्रि में अनेक रंगों की कुमुदनियां खिलती, जल के पक्षी सरोवर में क्रीड़ा करते। अरे वहां चक्रवाक, चकोर, हंस सब थे। मयूरों का नृत्य होता, वो ध्वनि करते, पपीहे अपना बोलते। ऐसा लगता है इंद्र का नंदन वन भी इतना सुंदर नहीं हो सकता, स्वर्ग का नंदन वन भी नहीं होगा। तो बड़ा अस्त्र शस्त्र लेके राक्षसियां वहां देखभाल करती थी। तो उसके बाहर तो पहला परकोटा बहुत दूर था, उसके बाहर पहरेदार थे, भीतर की रक्षिकाएं केवल राक्षसियां थीं। मानो राक्षसियां जब पुकारें तो बाहर के राक्षस पहरेदार भीतर आए, नहीं तो कोई भीतर आ नहीं सकता था। किसी पुरुष का, रावण के पुत्रों का भी इसमें प्रवेश वर्जित था। हनुमान जी ने माता जी का दर्शन किया तो ऐसा लगा जैसे राक्षसियों से घिरी श्री वैदेही को तो ज्योति रेखा के समान देखा। ऐसे थे जैसे नन्ही सी गिलहरी हो। हनुमान जी ऐसे दौड़ रहे मानो नन्ही सी गिलहरी हो। वृक्ष पर चढ़ गए और चढ़कर हनुमान जी ने श्री जनक नंदिनी के पावन चरणों में मन ही मन प्रणाम किया। इतना उनको हर्ष हुआ, इतना हर्ष हुआ दर्शन करके, बड़ी कठिनाई से अपने हर्ष के वेग को वो रोक सके। अनेक बार अपनी पूंछ को बार बार चूमते, आनंद से हृदय उछल रहा है पर कुछ कर नहीं सकते, सावधान। हनुमान जी सोते, अरे यही जानकी माता है, इन्हीं के लिए मेरे स्वामी श्री राम व्याकुल रहते हैं। पूरा निश्चय हो गया। उत्तरीय फटा था, कृष्ण शरीर था, अविरल अश्रुधारा, और नेत्र कमल तो उनके अपने ही चरणों पर लगे हैं। पल्लव के समान अधर धीरे धीरे हिलते हैं, मानो आराध्य के नाम का जप करते हैं। हनुमान जी के मन में तो एक बार यहां तक आ गया कि धन्य है श्री राम जो इनके बिना भी जीते हैं। सृष्टि में भी इतना सौंदर्य संभव नहीं, ये तो कल्पना से परे की बात है। दशक ग्रीव पर दया आई। अब याद आया, अरे वो जो मंदोदरी दिखी थी रावण के कक्ष में, वो तो इनकी सेविका होने भी योग्य नहीं है। ये तो अग्निशिखा के समान है। निश्चित ही राक्षसों का राजा रावण पतंग के समान इस अग्नि में भस्म होने जा रहा है। हनुमान जी ने तारा जी का सौंदर्य देखा था किष्किंधा में, बाली पत्नी तारा का। उनको देखकर हनुमान जी को लगता था जैसे शासन के लिए ही ये उत्पन्न हुई है। हनुमान जी ने किष्किंधा में रूमा जी का भी सौंदर्य देखा था, सुग्रीव पत्नी रूमा। वो तो बड़ा सुकुमार, वीरबधूटी जैसी। और मंदोदरी का सौंदर्य तो सौंदर्य था, क्या कहा जाए। किंतु ये निखिल सृष्टि सौंदर्य की मूर्ति, इनके श्री विग्रह की ओर तो दृष्टि ही नहीं उठती। हनुमान जी ने भी चरणों में ही प्रणाम किया श्री जानकी माता के। अरे इन्हें देखकर मन शांत निर्विकार हो जाता है। दौड़कर इनके श्री चरणों में सिर रख देने को हृदय आतुर होता है। यही मेरी आराध्या है, यही मेरी आराध्या है। हनुमान जी सोचे, वो दशग्रीव देख कैसे पाता है इनकी ओर। राम जी के बाणों की अग्नि में अवश्य ही लंका के राक्षसों की श्री जानकी माता आहुति चाहती है, मैं समझ गया। अब हनुमान जी को अवसर चाहिए, पर अवसर कहाँ है। ये राक्षसियां हटें तब तो अपनी आराध्या के चरणों में प्रणाम करें, इन्हें अपने स्वामी का संदेश दें। और राक्षसियां 2 4 10 तो थी नहीं, अनेकों थी, सैकड़ों, और सब भयंकरा। कोई कंकालिनी की तरह, कोई घटोदरी की तरह, किसी का मुख बड़ा भयानक, किसी की दृष्टि बड़ी विकराल, कोई बड़े बड़े गोल नेत्रों वाली, कोई एक छोटे, कोई एक बड़े नेत्र वाली। अरे उन राक्षसियों को देख के लगता था कि प्रायः सब थोड़ी लाल थी, नेत्र रुक्ष रहते थे, केश उन्मत्त रहते थे। अस्थियों के तो
हड्डियों के तो आभूषण पहनती थी। एक राक्षसी श्री जानकी माता से आके, अब हनुमान जी सब दृश्य देख रहे हैं। अब एक राक्षसी आके श्री जानकी माता से कहती है, तू राक्षस राज को स्वीकार नहीं करती, मैं तुझे अभी निगल जाऊंगी। कोई मुख फाड़कर जैसे निगल नहीं जा रही हो, कोई तलवार नासिका तक ले आती, कोई भाला त्रिशूल वक्ष से लगा देती। बड़ा क्रोध आया हनुमान जी को इस दृश्य को देखकर। जी चाहता था कूद पड़े और एक एक को उठाकर समंदर में फेंक दे। इन राक्षसियों को हनुमान जी ने पीछे से दंड दिया है। जानकी माता ने उनको बहुत रोका। उस समय जब रावण मर गया, श्री जानकी माता के चरणों में लोट लोट के हनुमान जी रोने लगे। माता, मैंने देखा इन राक्षसियों ने आपको बहुत त्रास दिया है, मैं इन सबको ठीक कर दूंगा, सबको मौत के घाट उतारूंगा। माता ने मना कर दिया, अरे वो तो करुणा की मूर्ति है, कृपा की मूर्ति है, दयामयी है, अनंत दयामयी। इतने देर में एक राक्षसी आई जिसकी आकृति थोड़ी सौम्य थी, कोमल थी, 3 चोटियां बना रखी थी, काली थी, बड़ा विशालाकार था, बड़ा पुष्ट शरीर था, लेकिन कुरूपा नहीं कहा जा सकता। लग रहा था, हनुमान जी को लगा कि दूसरी राक्षसियां थोड़ा बहुत इसका सम्मान करती हैं। उसने आते ही केवल हाथ का इशारा किया। क्या इशारा किया? राक्षस राज रावण के अंतःपुर की ओर इशारा किया। तो सब राक्षसियां उधर देखने लगी और जैसे उधर देखी सब सहम कर दूर चली गईं। और वो त्रिजटा, ये त्रिजटा जी ने भी जाते जाते झुककर श्री वैदेही के कान के समीप अपना मुख ले जाकर धीरे से कहा, महाराज दशग्रीव आ रहे हैं। किसी को पता नहीं पड़ी, पर धीरे से कान के पास जाकर उसने कह दिया, रावण आ रहा है। रावण आ रहा है। तेहि अवसर रावण तहाँ आवा, संग नारी बहु किए बनावा, बहु विधि खलसी तहि समझावा, साम दाम भय भेद दिखावा। रावण आ रहा है। इतना सुनते ही श्री मिथिलेश नंदिनी भयभीत होकर मानो उनका श्रीअंग कांपने लगा। हनुमान जी ने भी अंतःपुर के द्वार की ओर देखा। वो दशग्रीव निद्रा से उठकर ही चला आ रहा था। उसने मुकुट भी नहीं धारण किया था, केवल कटी में खड्ग लिया हुआ था। उसके पीछे पीछे मंदोदरी और दूसरी अनेक रानियां चली आ रही थीं और चारों ओर अनेक राक्षसियां हाथों में मशाल लिए दोनों ओर चल रही थी। जाते जाते त्रिजटा ने फुसफुसाकर श्री जानकी माता के कान में कहा, दशग्रीव से व्यर्थ डरा मत करो, वो तुम्हें कभी मार नहीं सकता, उसका हाथ भी तुम पर नहीं उठ सकता, उसको अप्सरा का शाप है, किसी भी नारी पे वो बल का प्रयोग नहीं कर सकता, यदि करेगा तो वो नष्ट हो जाएगा। रावण को ये खूब पता है, इसलिए उसको अपने पर ही विश्वास नहीं है। आज तक वो तुम्हारे समीप कभी भी अकेला इसलिए आया नहीं। देखो, आज भी बहुत सी रानियों को साथ लेकर आ रहा है। इस फुसफुसाहट को हनुमान जी ने भी सुन लिया कि ये त्रिजटा तो माता जी के कान में कुछ फुसफुसाती है, रावण को शाप है, वो ब्रह्मांड की किसी भी स्त्री पे बल का प्रयोग नहीं कर सकता, मरेगा उसी क्षण। अकेला नहीं आता, इसलिए साजबाज लेकर आता है। तो इतनी सुबह सुबह आया था, अभी तो हाथ में मशाले हैं। हनुमान जी ने भी सोचा, सचमुच रावण इतनी रानियों को जगाकर ही तो ला रहा होगा। इस समय जगाकर साथ ला रहा था तो कोई अशिष्टता तो नहीं कर सकता। अशिष्टता करेगा नहीं तो उससे यहां पर मेरा अभी कोई संघर्ष नहीं होगा। हनुमान जी ने पत्तों में अपने को छिपाकर बड़ी दृढ़ता पूर्वक बैठे थे।
सोचो कहाँ तो महाबली महापराक्रमी, उनका प्रताप उनका बल क्या पूछना है, और आंख से देख रहे हैं कि रावण आ रहा है। श्री जानकी माता भय से कांप रही थी। त्रिजटा ने समझाया डरो मत। हनुमान जी सोचने लगे, अरे ये तो श्री लक्ष्मण जी महाराज की वंदनीया है, श्री राम की भार्या भी इतनी दुखी हैं, तो काल ही तो बलवान है। अब हनुमान जी को क्या पता ये छाया की जानकी है और इतनी लीला चल रही है। हनुमान जी कहते हैं काल ही बलवान है। हनुमान जी तो चाहे तो काल की भी हड्डी पसली ठीक कर दे, आते ही काल को मुक्त किया। श्री राम की भार्या होके भी इतना दुख। पत्तों में छिपे हुए हनुमान जी सोच रहे थे, श्री राम लक्ष्मण के बल विक्रम के विश्वास पर ही इनका जीवन बचा है। इनके लिए ही तो श्री राम ने विराध का, कबंध का, बाली तक का वध किया है। अरे इन श्री जानकी माता के लिए मेरे प्रभु समस्त पृथ्वी भी पलट दें तो अनुपयुक्त नहीं हो सकता। इन श्री वैदेही की समता, त्रिलोकी का समस्त सौंदर्य एवं शील मिलकर भी नहीं कहा जा सकता कुछ। और यहाँ ये कितनी यातना सह रही है। राक्षसियों का निरंतर ही राक्षसियां पीड़ा पहुंचाती हैं। ये तो न पुष्प देखती हैं, न फल, न पक्षी, निरंतर राम राम जप करती है। श्री राम मिलेंगे इसी आशा में तो ये जीवित हैं। रात्रि का अंतिम पहर है। चंद्रमा पूरब से पश्चिम की ओर चला गया। राक्षसियां दूर चलने लगी, जो डरा धमका रही थी माता जी को अभी तक। किसी के तो एक कान थे, किसी के कान नहीं थे, किसी के बाल नहीं थे, किसी की ठुड्डी नहीं थी, कोई लटकते होठ वाली थी, किसी का ललाट नासा तो पूछो बराह, कुर्म, सिंह, भैंसे, बकरे या कुत्तों जैसी मुख वाली थी। वहीं पे सुरापान करती, कच्चा मांस खाती। ऐसों के मध्य में जब हनुमान जी ने श्री विदेह नंदिनी को देखा, उस दारुण विपत्ति भरे समय की कल्पना करना भी संभव नहीं था। जब प्रभु श्री राम ने श्री जानकी माता का हाल समाचार पूछा, सीता जी का समाचार बताओ, हनुमान जी ने कहा था उनकी विपत्ति का वर्णन नहीं कर सकता हूँ, बिन ही कहे भल दीन दयाला। उनकी दशा का वर्णन न किया जाए तो ही अच्छा है। कोई कोई प्रेमी भाव से भर जाते तो कहते हनुमान जी के कहने का भाव था कि बिन ही कहे भल दीन दयाला। उनकी दशा का कोई विचार करे तो आपको कोई दीनदयाल कैसे कहेगा नाथ। श्री जानकी माता अत्यंत कष्ट पाती है। अब आप चलो, जल्दी चलो। अच्छा, यहां पे राक्षसियां चिल्लाती रहती थी, शूल दिखाती थी, पर श्री जानकी माता का तेज तो अघर्षित है ना। रात्रि का अंतिम पहर था तो लंका में भी सब तो ब्राह्मण ही थे। तो जो ब्रह्म राक्षस थे, वेदोच्चारण की ध्वनि उठी। वैसे राक्षसों को तो इसी समय सुबह निद्रा आती है, रात्रि के अंतिम भाग से। लेकिन जब वेदों की ध्वनि सुना तो रावण उस ध्वनि से जग उठा था। अभी अभी सो के उठा था। 20 बाह 10 सिर, रावण के अंगों में अंगराग लगा था। उसकी रानियों के नूपुर, किंकिण, कंकण की झनकार आ रही थी। सब मानो सर्व आभूषणों से भूषित थी। अंजन लगाया, अंगराग, तांबुल, पुष्पहार 7 तरह से सुसज्जित है। और रावण तो ऐसे ही 20 हाथ 10 भुजा लेके।
रावण तो कम ही आवे तो अच्छा है, इसको आज मार्ग में ही चलने दिया जाए। समय को दृष्टिगत करते हुए तेहि अवसर रावण तह आवा। ये तो चलेगा कुछ समय तो थकेगा, कम बोलेगा। तेहि अवसर रावण तह आवा, संग नारी बहु किए बनावा। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। समय को दृष्टिगत करते हुए दो पल प्रभु के नाम का कीर्तन करके वाणी को विराम दिया जाएगा। पावन परम पुनीता भजो रे मन श्री राम सीता। पावन परम पावन परम पुनीता भजो रे मन श्री राम सीता। पावन परम श्री राम सीता भजो श्री राम सीता। श्री राम सीता भजो श्री राम सीता। पावन परम पुनीता भजो रे मन श्री राम सीता। पावन